सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science and we will learn and understand the chapter light in this worksheet. So as you all know, light बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन बहुत कुछ इस वर्कशीट में आगे जानेंगे भी. So without wasting our time, let's start and understand with me. Ram along with his family went to park in the evening. राम अपनी फैमिली के साथ शाम को पार्क में गया. While playing in the park, it was late. खेलते खेलते पार्क में खेलते खेलते बहुत देर हो गई. After sunset, when it got dark, Ram's father instantly switched on his phone's torch. और जैसे ही सूर्यास्त हुआ और अंधेरा हो गया, राम के फादर ने तुरंत ही अपने फोन की टॉर्च को ऑन कर दिया. राम noticed that the light rays coming out of the phone's torch, then he also saw beams of light coming out from the headlamps of cars and scooters. तो राम ने नोटिस किया कि जो फोन की टॉर्च से कुछ लाइट रेज आ रही थी, और फिर उसने ध्यान से देखा तो जो सामने से आती हुई गाड़ियाँ थी, उसके जो हेडलैम्प्स होते हैं और स्कूटर्स होते हैं, उनकी भी बीम ऑफ लाइट उसको नज़र आ रही थी, वो प्रकाशपुंज उसको नज़र आ रहा था. राम कंक्लूडेड दैट ऑल लाइट रेज हैव समथिंग इन कॉमन. राम अपने इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इन सभी लाइट रेज में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है. देखिए यहाँ पर कुछ जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनकी लाइट रेस को आप देख सकते हैं, और क्या आप भी सोच सकते हैं कि इसमें कुछ सिमिलरिटी है. The very next day, Ram asked the same question, to which teacher replied that you might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. फिर राम ने अगले दिन जाके यही क्वेश्चन अपने टीचर से पूछा, तो टीचर ने जवाब दिया कि आपने भी अपने घर में कभी कभी अपने घर के कमरे में एक जो है सनलाइट की बीम देखी होगी, उसका किरण पुंज देखा होगा. कहाँ से? जब वो कुछ बिल्कुल नैरो ओपनिंग से या किसी छेद से आती हुई जो सनलाइट होती है, उसकी किरण को आपने ज़रूर देखा होगा. और मैं आपसे भी यही बात करता हूँ कि आपने भी ऐसा ज़रूर देखा होगा. Similarly, a beam of light can be seen from engines of trains. बिल्कुल ऐसी ही लाइट हम ट्रेन के इंजन में से देखते हैं. Some of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. और आप में से बहुत सारे लोगों ने और बहुत कुछ लोगों ने, ये भी हो सकता है कि लाइट हाउस, आपने लाइट हाउस देखा, ये लाइट हाउस ये होता है, या कोई सर्च लाइट होती है जैसे एयरपोर्ट पर होती है, एयरपोर्ट के टावर पर, या कभी कभी आप फिल्म में देखते हैं जेल में भी होती है वो. तो वो जो लाइट बीम है उसको तो आपने देखा होगा. यस. तो व्हाट डू दीज एक्सपीरियंस सजेस्ट? ये सब चीज़ें, ये सारे अनुभव हमें क्या बताते हैं? टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, राम्स टीचर परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी. इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए राम की टीचर ने एक एक्टिविटी की, इन विच शी लुक्ड एट लाइट कैंडल फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रू अ बेंट पाइप. इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक लाइटेड कैंडल को, जली हुई कैंडल को पहले एक स्ट्रेट पाइप से देखा और फिर उसको एक बेंट पाइप यानी मुड़े हुए पाइप से देखा. शी आस्क्ड राम टू फॉलो द सेम स्टेप्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. फिर उन्होंने राम को भी बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे ही करने को कहा. राम वॉज अनेबल टू सी कैंडल फ्लेम थ्रू द बेंट पाइप. और राम जो था वो कैंडल की लौ को मुड़े हुए पाइप से देखने में असमर्थ हुआ, यानी वो नहीं देख पाया. जैसे, और ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. बिल्कुल ऐसे ही आपको इन दो सिचुएशंस में जली हुई मोमबत्ती को देखना है. तो आखिर आपको क्या लगता है कि राम क्यों अनेबल हुआ उस कैंडल को देखने के लिए? आफ्टर दिस टीचर एक्सप्लेन दिस एक्टिविटी शो दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइंस. और उन्होंने इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. ये इस एक्सपीरियंस से, इस एक्टिविटी से हमें समझ में आता है. सो टू चेक योर सेल्फ, देयर आर सम क्वेश्चन विच आर based on these topics.
So let's find what are they. Question number 1 is, why did Ram's father switch on his phone's torch? राम के फादर ने अपनी फोन की टॉर्च क्यों स्विच ऑन की? सो द आंसर इज बिकॉज इट वॉज सनसेट एंड इट गॉट डार्क, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था और अंधेरा भी हो गया था. देन सेकेंड क्वेश्चन इज अ फिल इन द ब्लैंक्स. लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग डैश लाइन्स. कैसी लाइन्स में ट्रेवल करता है लाइट? हमेशा कैसे करती है? स्ट्रेट लाइन्स में. Now the last question, what activity did Ram perform to see the candle flame? राम ने कैंडल की फ्लेम को देखने के लिए क्या एक्टिविटी परफॉर्म की? तो देखिए इसका आंसर ऐसे लिखना है. Ram took a lighted candle and started seeing its light through a straight pipe or through a bent pipe. राम ने एक लाइटेड कैंडल यानी जली हुई कैंडल ली और उसको पहले एक सीधे पाइप से और फिर एक मुड़े हुए पाइप से देखा. He notices that he was unable to see candle flame through a bent pipe. और उसने नोटिस किया कि मुड़े हुए पाइप से वो कैंडल की फ्लेम नहीं देख पा रहा. It shows light always travel along straight lines. और ये बताता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. ये बात आप भी याद रखिएगा. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह इजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. धन्यवाद. Thank you very much.